चाहेंगे आज अपने दो मनीषियों को जो कृषक चेतना से संबंधित थे। एक भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे की आज जयंती है और एक कृषक क्रांति के अग्रदूत कहे जाते हैं माओ से तुंग, आज उनका निर्माण दिवस है। तो इन दोनों ही अपने ये धरती पुत्रों को आज मैं नमन करता हूं और इन्हीं से जुड़ा, हमारे बनारस से जुड़ा संदर्भ है कि आज 11 सितंबर विनोबा भावे की जयंती से 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण की जयंती तक एक यहाँ विरासत बचाओ न्याय यात्रा आज यहाँ शुरू की गई है, जो पूरे महीने भर चलेगी। जो अभी पिछले दिनों जिस तरीके से सर्व सेवा संघ को न्याय नहीं दिया गया, कोर्ट में लंबित रहा और वहां बुलडोजर अपना भेज करके पूरी की पूरी अपने वैचारिकी को ध्वस्त करने का काम किया गया, उसको बुलडोज किया गया, उसको लेकर के आज यहाँ पर आदि केशव घाट से वो ये न्याय यात्रा शुरू हुई है। और यह न्याय यात्रा खास करके यहाँ रोष है कि यह प्रधानमंत्री अपने जो मोदी जी हैं एक जगह तो राजघाट पर जाकर के नमन करते हैं और यहाँ ये बनारस के राजघाट पर दमन करते हैं। तो ऐसे आदमी के क्षेत्र में पूरे के पूरे ये जो शहरी क्षेत्र है उसमें विरासत बचाओ यात्रा है कि उन्होंने सारे मंदिरों को तोड़ करके ध्वस्त करके माल बना दिया कारपोरेट के लिए वो, और उन्हीं कारपोरेट के लिए अपने सर्व सेवा संघ परिसर को भी अपना ध्वस्त करके, जबकि उनकी मांग भी थी, एक मॉडल उन्होंने किया है कि 1.6 एकड़ खाली उनको चाहिए था, लेकिन वो 13 एकड़ जमीन ले लिया अपना सर्व सेवा संघ का भी। उतना ही नहीं, उसके बगल में जय कृष्णमूर्ति की वो संस्था है और उस पर भी उनकी नजर है। तो इस तरीके से ये पूरे बनारस की सभ्यता संस्कृति को ध्वस्त करके कारपोरेट कल्चर को ये जो बढ़ावा देने जा रहे हैं उसको लेकर के आज हमारी न्याय यात्रा हो रही है। तो उस न्याय यात्रा के प्रति हम अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं और पूरे देश के लोगों से का आह्वान करते हैं कि इस न्याय यात्रा में अगर फिजिकली अगर शामिल हो सके तो उसमें आए, और नहीं तो जहां कहीं भी हैं वहां से इस न्याय यात्रा के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें, अपनी एकजुटता इससे व्यक्त करें। अब आपने चर्चा किया अपना चुनाव का, तो घोषित तो एक मॉडल है। उत्तर प्रदेश में ही केवल घोषित चुनाव नहीं हुआ है, घोषित के अलावा यहाँ पे जिला पंचायत के भी चुनाव हुए हैं और यह माना जाता है कि जो भी चुनाव होता है वो सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। अपना उसी के तहत अपना जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि वहां त्रिपुरा में इतनी भयंकर धांधली की गई कि वहां अपोजिशन उनसे त्रस्त आकर के मैंने एकदम डिक्लेयर कर दिया कि जब तुमको अपने से ही घोषित कर लेना है तो कर लो घोषित, उसको छोड़ दिया। उसके अलावा पूरे देश भर में जहां कहीं भी रहा, और उत्तर प्रदेश में तो इनकी सरकार है, इनकी सत्ता है। एक जगह ये कहा जाता है कि घोषी में तो अपना जोगी और मोदी की अपनी लड़ाई हो गई और उसका लाभ मिल गया सपा को। ऐसा नहीं है, यह पूरी की पूरी लड़ाई, यह पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, जबकि अपने पूरे शेप में नहीं था, इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई आह्वान नहीं गया, इंडिया गठबंधन की पहल पर सारे दलों का कोई बैठक भी नहीं हुआ, लेकिन ये सब लोग, और यही भावना है इंडिया गठबंधन की कि जो जहां है किसी का इंतजार मत करो, पहले इस बड़े शत्रु को, इस भस्मासुर को पहले भस्म करने के लिए उपक्रम करो। और उसके चलते घोषी में तो जो हुआ सो हुआ ही। यहाँ का जो उपचुनाव हुआ था ये जिला पंचायतों का, अपना जिला पंचायत भी आधी विधानसभा लगभग होती है, उनमें भी बम्पर तरीके से समाजवादी पार्टी जीती है। समाजवादी पार्टी जीती है मतलब जनता जीती है। अब तो समाजवादी पार्टी को या ये जो इंडिया गठबंधन है, हम उसको पूरा जनता का ही हम उसको प्रतिनिधि मानते हैं, जनता जीती है और यह लहर आगे चल रही है। और आपने अभी मध्य प्रदेश का जिक्र किया, अभी देखते जाइए क्या होता है। उत्तर प्रदेश ही निर्धारण करता है दिल्ली का, और यहां से जब 80 की सेना चलेगी और उत्तर प्रदेश की सेना पूरे देश को समेट लेती है, लपेट लेती है, तो मध्य प्रदेश तो हमारे बगल का जिला है, हमारे बगल का अपना है, उस पर तो असर पड़ने वाला है। हम जिक्र करेंगे खास करके ये पूरे साल भर तक ये जिस तरीके से ढिढोरा पीटा गया, या छोटी छोटी चीजों को भी लेकर के मोदी 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 किया जाता है, और G20 देशों का
का एक प्रोसेस के तहत आया, तो उसमें यह कहा गया कि मोदी का ऐसा कैलिबर है कि दुनिया ने इनको अपना नेता मान लिया। तो अब जनाब मोदी जी और उनके भक्तों को मैं कहना चाहूंगा कि इंडोनेशिया से जो विश्व गुरु अपना मोदी जी को दिया गया था, तो मोदी जी के सिर से वह मोदी जी ने वो अपना विश्व गुरु का लबादा उठा करके ब्राजील को दे दिया। और पता होना चाहिए कि ब्राजील क्या चीज है और ब्राजील का राष्ट्रपति लूला क्या चीज है। और इन साल भरों में G20 के तहत भारत की हम तो भारत की उपलब्धि नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे मोदी जी ने जो कृत्य किया वो किया कि समापन में G20 के जो बड़े बड़े देश थे, पुतिन, रूस का पुतिन नहीं आया, चीन का राष्ट्रपति नहीं आया, अमेरिका का राष्ट्रपति आपके यहां आया, लेकिन आपके साथ उनके पत्नी के साथ आपने क्या व्यवहार किया, और अपना जो भी जैसे हो वो यहां पर आपकी ज्वाइंट मीटिंग नहीं हुई, वो अपना जाकर के अलग मीटिंग किया और उस मीटिंग में उसने क्या कहा। तो इस तरीके से ये जो विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे थे उसमें भारत की इन्होंने नाक कटवाई है। इस बात को आप स्वीकार कीजिए अपना, क्योंकि दो तो महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए, जो आया वो जाकर वहां क्या कहता है कि आप अपने यहाँ जनतांत्रिक संस्थाओं का हनन कर रहे हैं, आप अपने यहाँ मीडिया का हनन कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपने यहाँ अल्पसंख्यकों को और जो ह्यूमन राइट्स पर आप ध्यान दीजिए। इस तरीके का कमेंट देकर के, और दिल्ली घोषणा, जो कि अमूमन ये रहता है कि सारे लोग अंत में आकर के घोषणा करते हैं, लेकिन दिल्ली घोषणा के अंदर जो इन्होंने 9-10 पॉइंट किया है वह भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। उससे देश के पैमाने पर, दुनिया के पैमाने पर चाहे जो हुआ हो, भारत की इसमें क्षति हुई है, भारत का मानमर्दन हुआ है और भारत को की छवि इससे गिरी है। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि G20 देशों के सामने जो आपने इतना आडंबर खड़ा करके दिल्ली में किया, दिल्ली में अगर वो तो इंद्रदेव की कृपा थी कि 1 घंटा बाद बरसे, अगर कहीं 1 घंटा पहले बरस गए होते तो यहाँ के आपके प्रतिनिधियों को, आपके अतिथियों को दिल्ली से बाहर निकल पाना भी मुश्किल हो गया होता। तो ऐसी हालत में आपने इस 9-10 सालों में अपने देश को ला दिया है, और अब तो आप शर्म कीजिए। और उसके बाद यहाँ के जाति विशेष घोषित के संदर्भ में मैं कहूंगा कि जिस तरीके से आप जाति उन्माद को आगे बढ़ा रहे हैं, जाति नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, दंभी नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें आपका विनाश अब सुनिश्चित है मोदी जी। और इस बात को पूरा देश इसको देख रहा है, समझ रहा है। और अभी हमारा समय समाप्त हो चुका है, हम लोग इस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से पिछला सप्ताह इस मोदी जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ और देश के लिए शर्मसार करने वाला सप्ताह रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी, निश्चित रूप से हमारा समय खत्म हो गया है। हम सब आपके सबके आभारी हैं। हम आनंद प्रकाश जी, तिवारी, सोनोने जी और असित कुमार सिंह जी, आराधना भार्गव जी, इन सब के आभारी हैं। अगली बार फिर मिलेंगे नए वक्ताओं के साथ, नई चर्चाओं के साथ। चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन की जगह हमको वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन पेंशन चालू करना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन और वन नेशन वन एजुकेशन, ये मांग उठ रही है अभी हमारी तरफ ज्यादा। जो इन्होंने डिनर डिप्लोमेसी किया उसने तो पूरी भद्द पीट के रख दी थी। जिनको इन्होंने बुलाया उनके यहाँ ईडी भेज दिया, अपना जबरदस्ती नायडू बाबू को गिरफ्तार किया, अपना नीतीश जी को बुलाया, अपना मरांडी को बुलाया, वो उनके यहाँ भेज दिया। तो अगले सप्ताह ये जो इनके ईडी मिश्रा जी हैं, अपना मिश्रा जी 4 दिनों में वो क्या क्या करामात करते हैं, अपना यह भी देखना होगा। तो यह सब कुछ जो उठा करके पिछला सप्ताह और यह सप्ताह भी देश को शर्मसार करने वाला ही साबित होने वाला है। देश को शर्मसार करने